साबिक सफ़ीर भारत में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अब्दुल बासित साहब अपने वक्त दिए। अब्दुल बासित साहब, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, ये बात पहले भी हो चुकी है, सबूत पहले भी आ चुके हैं। इस बार पाकिस्तान ने बाकायदा सबूत आलमी सतह पर रखे हैं और भारत का बड़ा सख्त रद्द अमल आया है। क्या भारत से ऐसे ही रिएक्शन की तवक्को थी या कुछ गैर ज़रूरी और गैर मामूली जाहरियत दिखाई जा रही है दूसरी तरफ से? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि जितने भी इवेंट्स पिछले कई एक दिहाई से कम अज़ कम अगर हो रहे हैं तो उसके शाखसाने भारत से ही जाकर मिलते हैं। चाहे वो APS का मामला हो, कमांडर कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी हो 2016 में, या फिर जौहर टाउन का मामला हो जून लास्ट ईयर। तो हमने कुलभूषण जाधव के हवाले से भी आपको याद होगा कि जनवरी 2017 को हमने दुनिया के साथ डॉसियर शेयर किया था, और अब जौहर टाउन के मामले में भी हम जो है वो डॉसियर शेयर करने जा रहे हैं। तो जहाँ तक शवाहिद की बात है वो तो बड़े वाज़ेह हैं कि भारत इस हमारे मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, इसको इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आए, पाकिस्तान में ट्रेड बढ़े, क्योंकि वो चाहता है कि पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, पाकिस्तान में प्रेशर बिल्ड किया जाए। अब जहाँ तक भारत में रिएक्शन का ताल्लुक है वो बिल्कुल एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने उसका जिक्र किया, भारत को एक लिहाज से हम अपना नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिएक्शन जो है ये नेचुरल है। लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूँ ये चीजों को देखने की थोड़ी बहुत जो मेरी सलाहियत है, देखिए, नैरेटिव बिल्ड करना आसान काम नहीं होता। इसमें कंसिस्टेंसी भी चाहिए और परसिस्टेंसी भी चाहिए। आप कंसिस्टेंट भी हो और परसिस्टेंट भी हो। हमारे यहाँ मामला ये होता है कि हम एक दफा कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट भी इशू कर देते हैं, लेकिन फिर हम सो जाते हैं, फिर महीना 2 महीने फिर हमें ख्याल आता है। इससे नैरेटिव बिल्ड नहीं होता। मेरे लिए ये अहम बात है ज्यादा कि हम भारत पे कितना प्रेशर बिल्ड कर सके हैं। दुनिया में हमने क्या भारत को एक्सपोज किया है सही मानों में, ताकि मिसाल के तौर पर अगर टेरर फाइनेंसिंग मिसाल के तौर पर जौहर टाउन के हवाले से अगर आप देख लीजिए तो $8 लाख से ज्यादा भारत ने फाइनेंस किया है इस टेरर एक्शन को परपेट्रेट करने के लिए। क्या हमने ये मामला FATF के पास हम लेकर गए कि भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए या ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाए? मेरे लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं ताकि हम भारत को रोक सके कि जो कुछ भी पाकिस्तान में कर रहा है उससे वो बाज आए। लेकिन ये होगा नहीं जब तक कि हम कंसिस्टेंटली इस मामले को परसू नहीं करेंगे। Some very important points raised, sir. बड़ा अच्छा आपने ये भी बता दिया कि एक्चुअली वो प्रेशर कंसिस्टेंटली बिल्ड होगा तो कुछ होगा। अच्छा, ये कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड राइट नाउ, अब ये आईना तो दिखा दिया, ये बातें सारी हो गई, लेकिन इसके बाद से बाकायदा तौर पर ये एक सफारती जंग सी जो शक्ल है इसकी बन गई है। तो ऐसे ही हालात रहे तो ये उम्मीद कैसे कर रखें कि दोनों मुल्क जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर कभी आके बैठेंगे, या फिर आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, ये भी बीच में होता रहता है? देखिए, अगर आप मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन लेना चाहते हैं इस बारे में, तो जिस तरह मैं वज़ीर आज़म इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर मोदी को फाशिस्ट कहने पे मैंने उस पर भी एक लिहाज से अपनी ओपिनियन का इजहार किया कि इस सतह पे नेम कॉलिंग नहीं होती। आप इस सतह पे जो सफारतकारी के जो बुनियादी आदाब हैं उनको हमें मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। तो मैं ज़ाती तौर पे इसके हक में नहीं हूँ कि इस लेवल पे हम, ठीक है, हम सब जानते हैं कि मुशर्रफ गुजरात हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, मैं भी कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, प्राइवेट लोग, मीडिया के लोग इन चीज़ों को रेफर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे जो है पॉलिटिशियंस हैं, ये जो रहनुमा हैं, काबरीन हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए। ये बातें आप अच्छे पैराई में भी उसका जिक्र कर सकते हैं। नैरेटिव बिल्ड करने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप किसी को एब्यूज करें। मेरा थोड़ा सा नुक्ता नजर इस मामले में जरा मुख्तलिफ है आम लोगों से, और मैं समझता हूँ कि सफारतकारी में ठीक है, पॉलिटिशियन दुनिया भर में डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बहुत सी बातें करते हैं, और हमारे यहाँ भी होता है, भारत में भी होता है, बल्कि भारत में तो ज्यादा होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर हम
इस किस्म की बातें करेंगे इस लेवल पे, तो फिर ऑब्वियसली सफारतकारी के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगे। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि मैं भारत के साथ इंगेजमेंट करनी चाहिए। भारत ने तकरीबन सारे दरवाजे ही बंद कर दिए डिप्लोमेसी के 5 अगस्त 2019 के बाद। अब ये भारत पे लाजिम आता है कि वो इस डेड लॉक को किस तरह तोड़े। हमने तो अपनी जो पोजीशन है बड़ी वाज़ेह कर दी है कि जब तक जम्मू और कश्मीर पे जो गैर आईनी इक़दाम भारत ने लिए थे, जब तक वो वापस नहीं लेगा हम भारत के साथ इंगेज नहीं करेंगे। लेकिन क्या कीजिए कि शुरू किस्मत ये है बुनियादी तौर पर हमारी सफारतकारी की, इस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान की हुकूमत में हमने ट्रेड बहाल करने की बात की। इस हुकूमत में भी जो हमारे वजीर खारजा हैं, इन्होंने आते ही कहा कि भारत के साथ हमारी ट्रेड होनी चाहिए। तो इस किस्म की जो इनकंसिस्टेंसीज हैं वो हमारी असूली मौक़िफ़ को भी कमजोर कर देती हैं और फिर हम दुनिया भर में क्रेडिबल भी नहीं रहते। इसलिए सफारतकारी एक हसास तरीका, एक हसास शोबा है और उसको उसी हसासियत के साथ ही परसू करना चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली यू कैन अचीव अ लॉट। बिल्कुल, आप बहुत अचीव कर सकते हैं अगर थोड़े से चॉइस ऑफ वर्ड्स पे भी नजरसानी करें। ये फैशिस्ट, बुचर, इस किस्म के वर्ड्स यूज होने चाहिए। अच्छा, और दैट इज व्हाट डिप्लोमेसी इज। अब्दुल बासित साहब, लास्टली पाकिस्तान आपको याद है इससे पहले भी भारतीय साजिशों को आलमी सतह पे बेनकाब करता रहा है, रोज़ियस वगैरह भी चाहते रहे, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा या किसी भी और फोरम पर भारत पर प्रेशर कोई फ़ायदा हुआ नहीं हमें। अब खुदा न खास्ता अगर हालात कशीदगी की तरफ बढ़ते हैं तो आलमी ताकतें भरी उस ज़िम्मा तो नहीं हो सकती, क्योंकि हम तो उनकी अटेंशन हासिल करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए आर्मी अदारों की बड़ी जिम्मेदारी है और जिस तरह हमारे वज़ीर खारजा ने अपनी तकरीर में भी कहा, जो उनकी हालिया तकरीर हुई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, कि ये भारत दुनिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जम्मू और कश्मीर के तनाज़े को हल करवाए और जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है उसका भी नोटिस ले। तो और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तो यूएन चार्टर को अगर आप पढ़ लीजिए तो उसका बुनियादी काम ही है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। चूंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भारत के हवाले से पूरी नहीं कर रहा, कश्मीरियों के हवाले से पूरी नहीं कर रहा, क्योंकि भारत का एक क्लाउड बन गया है। भारत एक इकोनॉमिक राइजिंग पावर तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो कंट्री पावरफुल हो वो दूसरों के हकूक को पामाल करता रहे। इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। दूसरे जो ममालिक हैं, खासतौर पर हमसाया ममालिक, उनको वो बुली करता रहे, इसकी इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और खास तौर पे जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भारत को एम्बोल्डन करने की बजाय भारत पे प्रेशर डालें ताकि वो इस तनाज़े को हल करे, कश्मीर के यहाँ दहशत गर्दी को खत्म करें। मेरे अगर आप पूछिए तो भारत इस वक्त साउथ एशिया में इट्स काइंड ऑफ जो है सेंट पिवट है इंस्टेबिलिटी का। और जब तक भारत अपनी पॉलिसीज को से प्रेशर नहीं बढ़ेगा दुनिया भर का, वो एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हमें अपॉलोजेटिक नहीं होना चाहिए, हमें एलिबाइज नहीं तलाश करने चाहिए। अगर हम अपनी डिप्लोमेसी को सही तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से परसू करेंगे तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पेस है कि हम भारत पे प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। थैंक यू आपका अब्दुल बासित साहब।